हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों आज है 9 मई 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 9 मई 2021 की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 9 मई के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी सवालों को पहले जरूर याद करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है 7 मई को सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 7 मई को सीमा सड़क संगठन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया था। कौन सा स्थापना दिवस मनाया था 7 मई को सीमा सड़क संगठन ने? वो मनाया था 61वां स्थापना दिवस। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। और ये किसके अधीन कार्य करती हैं? वो करती हैं भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख सड़कों का निर्माण करती हैं। कौन करता है? सीमा सड़क संगठन, जिन्होंने हाल ही में 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, हाल ही में मिस्र देश ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हाल ही में मिस्र देश है जिन्होंने फ्रांस से 4.5 अरब डॉलर की राशि पर 30 लड़ाकू राफेल विमान खरीदने की घोषणा की है। कितने राफेल विमान? 30 राफेल विमान। कौन सा देश? मिस्र देश है जिन्होंने फ्रांस देश से 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। और ये कितने राशि में खरीदेगा? वो करेगा 4.5 अरब डॉलर की राशि पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस देश से भारत देश हैं जिन्होंने 36 लड़ाकू राफेल विमान खरीदे थे। भारत ने कितने खरीदे थे? 36 खरीदे थे। और अब मिस्र देश है जिन्होंने फ्रांस देश से 30 लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, किस शहर में स्थित जूलो जूलॉजिकल पार्क में एसी शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारत के हैदराबाद शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एसी शेर हैं जिसमें 8 एसी शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कितने शेर एसी शेर थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे? 8 एसी शेर थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और कहाँ पर पाए गए थे ये पाए गए थे हैदराबाद में स्थित एक पार्क है जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसमें 8 एसी शेर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार है जिन्होंने हाल ही में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने की है पर्वत धारा योजना की शुरुआत? वो की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। और हिमाचल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वो है जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? वो है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल की राजधानी का नाम है शिमला और धर्मशाला, जिन्होंने हाल ही में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। इसी प्रकार अगला सवाल है, किसने आईपीएल के 14वें सीजन की स्थगित को करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिन्होंने यानी बीसीसी है जिन्होंने 14वें सीजन के आईपीएल को स्थगित करने की घोषणा की है। किसने किया है स्थगित आईपीएल 14वें सीजन को? वो किया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 6 शहरों के बजाय 2 शहरों में ही अब अगले आईपीएल के बचे मैचों को कराने की घोषणा की है, जो साल 2021 के इस आईपीएल के 14वें सीजन को अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई की अब बात आती है इसमें बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी साल 1928 में। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है मुंबई में। मुंबई में है, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो हैं सौरव गांगुली, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इसी प्रकार अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस सवाल को आप जरूर याद रखिए। सवाल क्या है, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कनाडा देश है, जिन्होंने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी है। यह बच्चों को मंजूरी पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी जो 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन बनेगी। और ये किस देश ने अभी इसकी घोषणा की है, वो की है कनाडा देश हैं, जिन्होंने 12 से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 16 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही थी, जबकि अब 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। और किस देश ने इसको मंजूरी दी है, वो दी है कनाडा देश ने। और किस कंपनी को दी है, वो दी है फाइजर कंपनी को। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी एम के स्टालिन हैं, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने ली है, एम के स्टालिन हैं, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिनको शपथ दिलाई थी तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने, जिन्होंने चेन्नई के राजभवन में 7 मई 2021 को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। तो दोस्तों ये थे 9 मई 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास के तौर पर एक सवाल आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख बताना है। तो दोस्तों आज का अभ्यास सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 मई से 24 मई तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ फाइल है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।